अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अज़हर असलम। घने जंगलात, बुलंद बाला सब्ज़ाज़ार, पहाड़ों के दरमियान बहते चश्मों के बीच एक खूबसूरत वादी, वादी कुमराट। आज हम आपको सैर करवाएंगे वादी कुमराट की, पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत और सहरंगेज़ वादी, वादी कुमराट आज हमारा मौजू है। कुमराट पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर बाला में वाक़ई एक खूबसूरत वादी और कुदरती खित्ता है। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चंद खूबसूरत तरीन वादियों में शुमार किया जाता है। वादी कुमराट का सैर करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं। कुमराट एक सरसब्ज़ और शादाब वादी है जिसको मुख्तलिफ खूबसूरत पहाड़ों ने घेरा हुआ है। कुमराट के चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में मुख्तलिफ छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं। ये वादी मरूफ सियाती मुकाम कालाम से मगरिब की जानिब वाक़िया है। ये इलाका सियाहत के लिए जन्नत है। वादी कुमराट सियाहों के लिए एक जन्नत है। वादियों के हुस्न, बुलंद शगाफ पहाड़ों की हैबतनाकी, कदावर दरख्तों के गुरूर, बहते पानियों के नगमे वादी कुमराट के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। वादी कुमराट को कोहिस्तान और अपर दीर की खूबसूरत तरीन वादियों में शुमार किया जाता है। वादी कुमराट को जिस मौसम में भी देखा जाए, चाहे मौसम गर्मा हो या ख़िज़ां, बहार हो या जमा देने वाली सर्दी, हर मौसम में यह अपने शहर में आपको ले लेती है। वादी कुमराट तक कैसे पहुंचा जाए? तिमरगरा से अपर दीर तक शाहराह चित्राल की कुशादा सड़क पर 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। दीर बाला के ज़िले हेडक्वार्टर से 500 मीटर कबल यादगार फरीद खान शहीद बाब कुमराट से एक शायरा शुरू होती है जो आपको इस हसीन और दिलकश वादी तक ले जाती है। अलबत्ता ये याद रखिएगा कि ये सड़क आपको शरिंगल तक तो बनी हुई मिलती है, लेकिन इसके बाद रास्ता कुछ ख़राब है। लेकिन वादी कुमराट के लिए पहले गांव थल तक सड़क पर काम तेज़ी से जारी है। अपर दीर से आधा किलोमीटर पहले यादगार फरीद खान शहीद या बाब कुमराट से शुरू होने वाली शाहराह के ज़रिए शरिंगल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। कस्बा शरिंगल सियाहों का सबसे पहले इस्तकबाल करता है। शरिंगल अपर दीर, लोअर दीर और चित्राल के लिए बनाई गई एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी बेनज़ीर भुट्टो शरिंगल यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जिसका फ़न तमीर खासा मुतासिर कुन है। शरिंगल एक खूबसूरत कस्बा होने के साथ साथ अपर दीर का इस शाहराह पर सबसे बड़ा तजारती मरकज़ भी है। यहाँ पर तो सियाहों की रिहाइशगाहें और खाने पीने की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। शरिंगल से बातराग, ब्याड़, बीरकोट से होते हुए इंतहाई खस्ताहार और नामवार सड़क पर तकरीबन 4-5 घंटे के थका देने सफ़र के बाद कुलकोट पहुँचेंगे। कुलकोट से 1 घंटे के मज़ीद सफ़र के बाद दरवाज़ो नामी गांव आता है, जहां पर पुल बना है। आपको इस रास्ते पर ले जाता है जो कुमराट से अतरोड़ और बादगई पास से होते हुए कलाम पहुंचाया जाता है। ख्याल रहे कि ये सारा अजीब ट्रैक है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इस रोड को मज़ीद कुशादा करने का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये अब रोड मुकामी लोगों और सियाहों को वादी कुमराट से वादी कलाम और स्वात पहुँचने का आसान तरीन रास्ता बन चुका है। कलाम और अतरोड़ से होता हुआ ये रास्ता दुश्वार गुजार, इंतहाई घने और बुलंद बाला जंगलात से गुजरता हुआ इस रास्ते से कुमराट का सफ़र अपनी नौइयत का इंतहाई मुनफरिद और ख़ूबसूरत सफ़र है। इस
अपर दीर से दरवाज़ों का फासला 79 किलोमीटर है और यहाँ से दूसरा रास्ता दाईं जानिब बर्फ़पोश पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत सरसब्ज़ मैदान और चरागाह जहाज़ बांडा की तरफ जंदरई गांव से होकर जाता है। दरवाज़ों से जंदरई गांव का फासला 12 किलोमीटर बनता है जो बजरिया जीप तय किया जा सकता है। यहाँ एक अदद खूबसूरत म्यूज़ियम भी मौजूद है। राजा ताज का म्यूज़ियम, जिसमें वादी कुमराट कोहिस्तान से मुतल्लिका मुख्तलिफ नवादरात और तारीख़ी तौर पर अहमियत की चीज़ें मौजूद हैं। जंदरई से जहाज़ बांडा के लिए 7.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है जो तकरीबन 6 से 7 घंटे में तय किया जा सकता है। जंदरई से जहाज़ बांडा को जाने वाला ट्रैक इंतहाई खूबसूरत और घने जंगलात पर मुश्तमिल है। जहाज़ बांडा का वसी और रिज़ सरसब्ज़ और शादाब मैदान सतह समुंदर से 8,900 फुट बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर सियाहों के क़याम व तआम के लिए गर्मी के मौसम में आरज़ी होटल्स और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। जहाज़ बांडा इंतहाई खूबसूरत मैदान है। इसके दरमियान में बहते हुए पानी के एक तरफ देखेंगे तो खूबसूरत आबशार और दूसरी तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो 15 से ज़ायद झीलें पाई जाती हैं। इन झीलों में से एक खूबसूरत झील सतह समुंदर से 11,500 फुट बुलंदी पर वाक़ कटोरा झील है। ग्लेशियर्स के खूबसूरत फ़रोज़माइल रंग के पानी वाली इस झील के इर्द गिर्द पहाड़ वादी नीलम की रत्ती गली झील की बिल्कुल मुशाबहत रखते हैं। जहाज़ बांडा से कटोरा झील का सफ़र पैदल 4.7 किलोमीटर पर मुश्तमिल है जो 3 से 4 घंटे में मुकम्मल हो सकता है। कटोरा झील का ट्रैक भी फितरत के नए रंगों से आपका तहारफ करवाता है। दरवाज़ों से थल का फासला तकरीबन निस्फ घंटे की मुसाफत पर तकरीबन 5 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद वादी कुमराट के जंगल में दाखिल होते हैं। थल के जंगलात के बाद 20 किलोमीटर लंबी वादी कुमराट शुरू हो जाती है। रास्ते में वो जंगल आते हैं जो इस वादी से एक ख़ास कुर्बत का एहसास आपको देते हैं। इस जंगल के आखिर में बर्फ़ से ढके बुलंद व बाला पहाड़ नज़र आते हैं जिनको पार करने पर आप चित्राल पहुंच सकते हैं। थल से कुमराट तक चूँकि लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं, इसलिए यहाँ पर मौजूद 4x4 जीप या अपनी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आगे का सफ़र किया जा सकता है। थल से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता वादी कुमराट को जाता है जहाँ फितरी नज़ारे देखने को मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ जहाज़ बांडा बानाल का खूबसूरत मैदान है। कुमराट के जंगलात जंगली हयात से भी भरपूर हैं। यहाँ मारखोर, हिरन और चीते वगैरह पाए जाते हैं। बंदर, जंगली भेड़ आमतौर पर आसानी से देखे जा सकते हैं। परिंदों में मुर्गजरी की बड़ी तादाद इन जंगलों में नज़र आएगी, जबकि इस जंगल के बीच में से बहते दरियाए पंजगोल में ट्राउट फिश की वाफर मिकदार मौजूद है। सियाह यहाँ पर कैंपिंग के साथ परिंदों और मछलियों का शिकार भी करते हैं। कुमराट के पहले जंगल के अख्ताम पर आगे नहायत ही वसी मैदान है जिसकी एक जानिब जीप ट्रैक और दूसरी जानिब दरिया है। ठंडी हवाओं के झोंके सियाहों से टकराकर इन्हें ताज़ा दम कर देते हैं और घना जंगल सामने एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। इसके बाद चित्राल की बुलंद और बर्फीली चोटियाँ नज़र आती हैं।
امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔